हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कूल विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रश्नोत्तर, जो 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक है गारसा दैतासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 18 खंडों में विभाजित प्रकाशित किया गया है। राइट रहेगा 18 खंड है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो वह 84 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्रोत समृद्धि नामक रचना किस कवि ने की है या किसने लिखी है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कविता है स्रोत समृद्धि, जो एक लंबी कविता के रूप में इसे जाना जाता है। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य। नेक्स्ट, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत का रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी की किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी में शैव दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से द्विवेदी काल को जाना जाता है। नेक्स्ट, चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं? तो चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध हैं। और चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार कविता पर मिला था? नेक्स्ट है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो मीराबाई की भक्ति है माधुर्य भाव की। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? तो सुमित्रानंदन पंत की लोकायतन की रचना मानवतावादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी ने भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया है? सूरदास ने भक्ति के 11 रूपों का वर्णन किया है। सूरदास जी को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा है? सूरदास जी को जीवनो उत्सव का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? कुंभी पाक नागार्जुन की रचना है।
नेक्स्ट है युग धारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। युग धारा रचना के रचनाकार का नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट है डाक बंगला किसका उपन्यास है। डाक बंगला कमलेश्वर का उपन्यास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई। तो केशवदास की रसिक प्रिया रचना की रचना सन 1591 में हुई थी। द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है गारसा द तासी ने इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है। तो गारसा द तासी ने इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना फ्रेंच भाषा में की है। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस आलोचक ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम से अभिहित किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी को। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। राहुल सांकृत्यायन ने, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल के नाम से अभिहित किया है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकालीन कृति ढोला मारूरे दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है। तो ढोला मारूरा दुहा की गणना लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल के अंतर्गत शरहपा, लोईपा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं। तो ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं, सरहपा, लोईपा, सबरपा, कन्हपा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है। तो ये प्राकृत पेंगलम से सहायता मिलती है। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे कहा माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई से को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासो काव्य परंपरा में गे काव्य कौन सा है। गे का मतलब गाया जाने वाला। तो रासो काव्य में बीसलदेव रासो को गे काव्य के नाम से जाना जाता है, यानी गाया जा सकता है। दामोदर शर्मा के द्वारा लिखित युक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा के द्वारा लिखित एक व्याकरण ग्रंथ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला मीर खुसरो, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना जाता है। तो वह है राहुल वेल, जिसे गद्य पद और मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम रचना माना जाता है, राहुल वेल। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के लिए, पहेलियों और मुकरियों के लिए। खड़ी बोली में पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखते थे अमीर खुसरो, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। रामानंद किस भक्ति का धारा के प्रमुख कवि हैं। तो रामानंद निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। ये आपके 45 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।